खुद मुसीबत आती है, अपनी जान पर बनती है तो ये दूसरे को भूल जाता है, छोड़ जाता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। माँ और बच्चे का रिश्ता बड़ा है, लेकिन बहुत सारी माएँ जब अपने ऊपर आती है तो बच्चे को फिर वो भूलना उनकी मजबूरी बन जाती है, बच्चे पे आती है, माँ पर भूल जाती है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो फरमाया हर कोई उस दिन ऐसी मुश्किल में होगा, ऐसे मामले में होगा कि दूसरा उसको याद नहीं रहेगी, वो खुद अपने ही में फंसा हुआ होगा। शअनुन युगनी, यानी ऐसे काम में होगा कि दूसरे को उससे वो बेनियाज कर देगी। फिर फरमाया वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा, उस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, रोशन होंगे। दाहिकतुन मुस्तबशिरा, हंसते होंगे और खिले हुए होंगे। मुस्तबशिरा, खिले हुए होंगे। जब चेहरा खुशी होती है इंसान को, बहुत बड़ी खुशी, तो खुशी से चेहरा खिल जाता है। अहले ईमान के चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे, मोमिनीन के चेहरे चमक रहे होंगे। और खुशी की वजह से जब वो देखेंगे उनका सहीफा उनको दाएं हाथ में मिल गया है, तराजू उनका वजनी हो गया है, और उनको पुल सरात से गुजरना, क्योंकि पुल सरात जो मैंने कहा गुजरना है तो हर इंसान को अपने ईमान के साथ गुजरना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी मोमिन जो सबसे कम रोशनी वाला ईमान वाला होगा, उसकी रोशनी उसके नाखून जितनी होगी, पाँव के अंगूठे के नाखून जितनी। यानी आदमी आएंगे उस पर पुल सरात पर, तो उसके आगे उसका ईमान रोशन होगा। उस ईमान की रोशनी से वो गुजरेंगे। तो जब उस पर भी कामयाब हो जाएंगे तो फरमाया उनके चेहरे खिल जाएंगे। वजूहु यौमइदिन मुस्फिरा का माना है रोशन। जैसे कहते हैं ना वसुब्हु इज़ा अस्फरा, कुरान में ही आता है जब सुबह रोशन हो जाती है। तो फरमाया कुछ चेहरे, बहुत सारे चेहरे उस दिन जो मोमिनीन के होंगे, जो खिले हुए होंगे, रोशन होंगे। दाहिकतुन मुस्तबशिरा, जो खुश होंगे और चमक रहे होंगे। ववजूहु यौमइदिन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे उन पे गुबार होगा, उन पे तरहकुहा कतर, उन पे स्याही चढ़ी होगी। यानी कुछ चेहरे रोशन होंगे, चमक रहे होंगे ईमान की वजह से, और कुछ चेहरे जो होंगे वो स्याही माइल होंगे, जैसे उन पे गुबार पड़ा हुआ है और उन पे ऐसे लगेगा जैसे गुनाहों की वो स्याही में डूबे हुए होंगे। तरहकुहा कतरा, उन पर स्याही चढ़ी होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, मैं ये काफर नाफरमानों के चेहरे होंगे। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये नाफरमान काफिरों के चेहरे होंगे जिन पे स्याही छाई हुई होगी और जिन पे, और ये मालूम है कि क़यामत के उस दिन में ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में चेहरों का भी खुसूसियत से जिक्र किया है। उस दिन चेहरा ईमान वालों का, जैसे हदीस में ये भी आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत की ये निशानी होगी कि इनके वुज़ू के आज़ाद चमक रहे होंगे। इस उम्मत की ये निशानी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप अपनी उम्मत को क़यामत के दिन बाकी उम्मतों में कैसे पहचानेंगे, तो आपने फरमाया जैसे जानवरों में वो जो 5 कल्याण जानवर होता है, जिसके चारों पाँव और चेहरा धोया हुआ होता है, सफ़ेद होता है उस पर, बाकी जानवरों के सारा वो काले होते हैं ना, 5 कल्याण कहते हैं उसको। उसके 4 पाँव घुटनों तक और चेहरे पर एक लंबा सफ़ेद रंग होता है। तो फरमाया जिस तरह वो जानवर बाकी जानवरों में पहचान लिया जाता है, मालिक उसको फौरन पहचानता है, इसी तरह फरमाया मेरी उम्मत के वुज़ू के आज़ाद चमक रहे होंगे क़यामत के दिन। ये एक निशानी होगी, लेकिन ये सारी कामयाबी की शायद दलील नहीं बनेगी। आगे चलकर वो उसका जिक्र भी आता है कि कुछ चेहरों को, कुछ ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिनकी निशानी तो उम्मत वाली पूरी होगी, लेकिन उनको आपके हौज से हटा दिया जाएगा। तो आप पूछेंगे फरिश्तों से इनको हौज से क्यों हटाया गया है, तो फरिश्ते कहेंगे कि इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था। तो ये लेकिन निशानी तो होगी। यहाँ एक बात और भी ध्यान में रहे कि जो लोग मुसलमान होने के बावजूद वुज़ू करते ही नहीं हैं, नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, तो उनकी ये निशानी शायद उनकी ये निशानी नहीं होगी।
اس لیے کہ وہ وضو ہی نہیں کرتے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ امت سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تھوڑا ذہن میں رہنا چاہیے، اور دین کو پورا اپنے طور پہ جتنا انسان سے ہو سکے وہ دین کو پورا کرے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو اپنانے کی کوشش کرے، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک بات کا حساب ہوگا، ایک ایک بات کا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات آدمی کو کامیاب کر دے گی، اور کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات اس کو وہاں ناکام کر دے گی۔ یہ سورہ عبسہ اس کی آخر کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن چمکتے چہروں اور روشن چہروں اور ہنستے مکھڑوں کے ساتھ اس میدان میں اکٹھا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور دین پر پورا چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور قرآن کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔